हेलो फ्रेंड्स, मैं रणदीप आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन नंबर 140 से स्टार्ट करते हैं। 114 तीन विद्यालयों ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा क्रमशः। ठीक है, तो कह रहा है तीन विद्यालय हैं ए बी और सी, जिससे विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 5:4:7 है। तो कह रहा है क्या कि यदि ए में 20% वृद्धि हो जाए, बी में 25% वृद्धि हो जाए और सी विद्यालय में 20% वृद्धि हो जाए तो नया रेशियो अब विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये हम डायरेक्ट जो भी दिए रेशियो दिया इसी को हम संख्या मान सकते हैं। इसको 5 मान लेते हैं, ए में 5 स्टूडेंट है, बी में 4 स्टूडेंट है और सी में 7 स्टूडेंट मान सकते हैं। लेकिन इसे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी लगेगा, इसलिए हम इजी वे में कैलकुलेशन करने के लिए इसको हम 50 मान लेते हैं, इसको हम 40 मान लेते हैं। चूंकि रेशियो किसी संख्या से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मान लेते हैं कि ए में विद्यार्थी जो होता है मान लेते हैं 50 है, बी में 40 है और सी में 70। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लिए। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है ए में 20% की वृद्धि होता है तो 10% जानते हैं कि राइट साइड से 1 केवल रखते हैं। 10% मतलब कितना, 5 हो गया, तो 20% कितना 10 हो जाएगा, तो 50 से 10 60 हो जाएगा। बी में देखिए 25% वृद्धि, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है तो इसका 25% कितना 1/4, 1/4 का नहीं मतलब 10, तो 40 तो पहले से है, 10 25% वृद्धि तो कितना 50 हो गया। अब सी में देखिए कितना परसेंट वृद्धि, 20% वृद्धि, 10% वन राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10% देता है, 10% कितना 7, तो 20% 7 × 14, 17 और 14 कितना 84। अब कह रहा है तीनों विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो अब क्या हो गया वृद्धि के बाद। तो अब डायरेक्ट रेशियो निकालने क्या करें, इसमें रेशियो लगा लेते हैं। रेशियो का सिंबल जो भी कॉमन पार्ट है उसे डिवाइड करते हैं, 2 से कटेगा सब, तो 30, 25, 42 और कटेगा नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट आपका जो रेशियो हो गया 30:25:42 एबीसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। कह रहा तीन संख्या है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसका रेशियो 3:4:5 है। और कह रहा है पहली और तीसरी का योग, पहली कितना है अनुपात 3 है, तीसरी कितना है अनुपात 5 है, तो पहली और तीसरी, पहली प्लस तीसरी का योग अनुपात में कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया, अनुपात 8 हो गया। और फिर बोला क्या योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या का रेशियो कितना हो गया, अनुपात कितना है 4 है। क्वेश्चन ये बोला कि पहली और तीसरी का योग दूसरी से कितना 52 अधिक है, रेशियो में कितना अधिक है अनुपात 4 अधिक है। ये दूसरी अनुपात 4 है, पहली तीसरी कितना अनुपात 8 है, रेशियो कितना अधिक है अनुपात 4 का अधिक है। तो अनुपात 4 का रियल वैल्यू कितना अधिक है 52। तो बोला सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 3 4 5 में सबसे बड़ा कितना कौन सा है 5, तो अनुपात 5 बराबर क्या होगा, अनुपात 5 बराबर 52/4 × 5, 13 चौका 13 25 65। आपकी सबसे बड़ी संख्या कितना निकला 65। एग्जाम के बेस पे ये हर चीज आपको लिखना है। देखिए एग्जाम में क्या आपके सामने ये लिखा रहेगा, ठीक है, इसी चीज को हर स्टेप को लिखना नहीं है। देखिए पहली और तीसरी का योग कितना अनुपात 8 मन में करना है, और दूसरी कितना 4, रेशियो दोनों में कितना अंतर 5 है 3 8 और 4 अनुपात 4, अनुपात 4 का वैल्यू कितना रियल वैल्यू दिया है 52, तो अनुपात 1 बराबर कितना 13, तो अनुपात 5 पूछ रहा है, तो अनुपात 5 बराबर 13 × 5 65। ये सब मन का कैलकुलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, तो इन संख्याओं का अंतर कितना है। दो संख्या है कितना के अनुपात में 3:4 के अनुपात में है। मेथड से फर्स्ट देखते हैं, तो मान लेते हैं संख्या कितना 3x और 4x है, प्रत्येक में कितना वृद्धि किया जाए 6 की वृद्धि करते हैं, तो अनुपात कितना होता है 4:5, तो 4/5 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 15x प्लस 30 बराबर कितना 16x, इसको इधर गुणा करते हैं प्लस 24, ये इधर जाएगा x बराबर कितना 6। तो क्या पूछा संख्याओं का अंतर क्या है, तो संख्याओं का अंतर देखिए
संख्या एक कितना, एक 3x है, दूसरा 4x है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना 4x माइनस 3x बराबर कितना x, x का वैल्यू कितना 6 है, इसका वैल्यू कितना 6 है, तो आपका संख्याओं का अंतर कितना निकल गया 6 इस बेस पे। क्या इसी को देखिए सेकंड में ऐसे भी सोच सकते हैं, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या है, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ 3:4 दिया हुआ दोनों का रेशियो। अब करता है प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर रेशियो कितना होता है 4:5 हो जाता है, 4:5 होता है। तो देखते हैं रेशियो में कितना अंतर है, अनुपात 1 का, अनुपात 1 का, मैं दोनों ऑलरेडी वो बैलेंस किया हुआ है कि अनुपात 1 इधर भी हो गया, अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों में 6 की वृद्धि करने पे, तो 6 का वृद्धि अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना 6 है, तो कर अंतर कितना, तो देखिए अनुपात संख्याओं का अंतर कितना है, रेशियो में देखे थे 3 से 4 हुआ, अनुपात कितना 1 का, तो अनुपात 1 बराबर क्या है, जो अनुपात 1 बराबर क्या 6 की 6 ही रह गया, इसलिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया 6 हो गया। इस बेस पे सोच सकते हैं और इस बेस पे भी सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है। दो संख्या है फर्स्ट और सेकंड, इनका रेशियो 2:3 है और कह रहा है इनका गुणनफल जो है 96 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है 96 है, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना है, फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि दोनों का गुणनफल कितना है 96 है, तो दोनों कितना है यहाँ पे, तो रियल इसको मान लेते हैं, ये रेशियो में है तो रियल में कितना, ये 2x मानते हैं, इसको कितना मानते हैं 3x, ठीक है। ये रेशियो में है तो रियल वैल्यू मान लेते हैं, ये 2x होगा ये 3x होगा, तो दोनों का गुणनफल कितना है 96 है, तो दोनों का गुणनफल यहाँ कर देते हैं 2x और 3x कितना होगा 2x इंटू 3x बराबर कितना 96, तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3 दूनी 6 x स्क्वायर 6 को इधर डिवाइड कर देते हैं 96 बटे x कितना 6 बराबर 1 6, तो x बराबर कितना निकल गया 4, x बराबर 4 निकल गया। तो पूछा क्या है दोनों का योगफल कितना है। अब देखिए दोनों का योगफल कितना है, 2x एक संख्या है, दूसरा कितना है 5x है, तो दोनों का योगफल कितना हो गया 2x और 5x कितना हो गया, सॉरी 2x और 3x कितना 5x, 5x बराबर क्या होगा 5x बराबर 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 4 निकला, बराबर दोनों संख्याओं का योगफल कितना 20 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे सोचे तो इतना करने की जरूरत है, देखिए कैसे सोच, यही पे सोच, जो क्वेश्चन दिया उसी के बेस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है तो इसको मान सकते हैं रियल, ये तो रेशियो तो रियल वैल्यू 2x और 3x मान लेते हैं, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर इतना, तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर कितना 4, x स्क्वायर 16 तो x बराबर 4 निकल गया। तो दोनों का योग पूछा है, तो दोनों के 2x और 3x 5x क्या होगा, यदि x बराबर 4 तो 5x 5 24 डायरेक्ट आंसर। क्योंकि क्या होता है ये हर स्टेप इसलिए बताता है आप लोग समझे, जब समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन के अनुसार ही आप मन में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना कैलकुलेशन हम लोग ये भी कैलकुलेशन नहीं किए और ये भी कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन को मन में कर सकते हैं क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 का रहा, तीन संख्याएं a b तथा c ऐसी हैं कि a का दुगुना b के तिगुने के बराबर है तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है, तो a तथा c का रेशियो क्या है, ठीक है। तीन संख्याएं हैं, कहता है a का दुगुना a को 2 से गुना किए, कह रहा b के 3 गुने के बराबर है, b को 3 से गुना किए, ये दोनों बराबर है, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है b का 4 गुना, b लिखे इसको 4 गुना कर दिए, ठीक है। c के 5 गुने के बराबर है, c लिखे इसको 5 गुना किए और दोनों बराबर हो गया। तो कह रहा है क्या a:c का रेशियो पूछ रहा है, a:c बराबर रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं a:b बराबर कितना लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं b:c बराबर b c इधर जाएगा तो 5:4 लिख सकते हैं, बराबर 5:4। तो बेसिक क्लास में बताए थे यदि a और c निकालना हो तो डायरेक्ट a निकालना है तो ये गुना करेंगे, c निकालना तो ये गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 × 15, c निकालना तो 4 दूनी 8, ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल
5670 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनका रेशियो जो दिया हुआ 5:6:7 दिया हुआ, और इनका गुणनफल दिया हुआ है 5670, इनका गुणनफल दिया हुआ है। तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या पूछ रहा क्या है? बड़ी संख्या क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो रेशियो में रियल वैल्यू कितना इसको मान लें, इसको 5x है, ये 6x है और ये 7x है, ठीक है। अब देखिए तीनों का गुणनफल कितना है? 5670। तो देखते हैं 6 के 42, 42 बचे, या 6 बचे 30, 7 210 x क्यूब बराबर कितना? 5670। तो x क्यूब बराबर 5670 बटे कितना? 210। 0 0 कैंसिल, 21 बार में 21 दूनी 42, 147 7 बार में। तो x क्यूब बराबर 27, तो x बराबर कितना? 3 निकल गया। अब क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सा? यही है ना सबसे बड़ी संख्या, 7x। तो 7x बराबर क्या होगा? 7 इंटू x का वैल्यू कितना? 3 बराबर कितना? 21 सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120। दो संख्या 4:5 के अनुपात में पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पे प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो संख्या है, फर्स्ट और सेकेंड है, 4:5 के अनुपात में है। कह रहा पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% कमी करने के बाद दोनों का रेशियो क्या होगा? तो देखिए 20% वृद्धि और 20% कमी करने के लिए इसको रेशियो को रिमूव करते हैं। तो मान लेते हैं संख्या को 40, यहाँ पे 50 मान लेते हैं ईजीए में, ठीक है। अब कहता है इसमें 20% की वृद्धि होगा, इसका 10% कितना? 4 होगा, 20% 4 दूनी 8 होगा, 40 और 8 कितना हो? 48 हो गया। अब कह रहा है इसमें 20% कमी, 10% कितना? हाँ 20% कमी, 10% 5 है, तो 20% कितना? 10, 50 में से 10 किया कितना? 40। तो अब रेशियो पूछा, रेशियो निकाल लेते हैं। 8 में 6 बार में, 8 में 5 बार में, तो दोनों का रेशियो कितना? 6:5 हो गया। कब? जब पहली संख्या में 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी करने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो मान लेते हैं संख्या एक x है और दूसरा y है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो मान लेते x माइनस y, फिर I करा उनका योगफल x प्लस y, फिर करा उनका गुणनफल x इंटू y, ठीक है, का अनुपात कितना है? 1:7:24। तो देखिए ये सब का क्या किया है? अनुपात दे दिया, कितना है? 1:7:24। ये अनुपात तो रियल वैल्यू मान लेते हैं, ये k है 1 के, 7 के और 24 के, ठीक है। तो इस बेस पे फिर आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि इनका गुणनफल कितना है, मतलब x इंटू वाई बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि इसको देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यदि दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए x 2x, y कैंसिल, 2x बराबर कितना है? 8 के, 7 के और 1 के, 8 के, 2x बराबर 8 के, 2x बराबर 8 के, तो x बराबर कितना निकलेगा? 4 के निकलेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या किए, पहली बार क्या किए? दोनों को जोड़े, अब क्या कहते हैं? दोनों को घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, चूंकि प्लस है। तो जब घटाएंगे इसमें से इसको, तो देखिए x कैंसिल होगा, y प्लस हो जाएगा, 2y बराबर कितना? 7k माइनस 1k, 6k, तो y बराबर कितना? 3k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जबकि दिया हुआ है x इंटू वाई बराबर 24k, तो इस पर कर सकते हैं x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ? 4k और 3k, तो x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ? x इंटू वाई क्या दिया हो? x बराबर 4k इंटू वाई बराबर 3k, और क्वेश्चन में क्या दिया हो? ये दोनों का वैल्यू x इंटू वाई बराबर 24k, तो बराबर 24k कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे इसको इसका वैल्यू लिखे यहाँ पर देखिए आप, तो 4k और 3k 4 3 12 के स्क्वायर बराबर कितना 24k, तो k स्क्वायर k कैंसिल, तो k बराबर कितना हो गया 2 हो गया, k बराबर 2 हो गया। तो कह रहा है क्या दोनों का गुणनफल कितना है, तो दोनों का गुणनफल यही है ना 24k। तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू कितना निकला 2 निकला, 2 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 24 इंटू 2 बराबर कितना 48। दूर संख्याओं का गुणनफल कितना निकल गया 48। ठीक है, क्या किए उस फिर से देख लीजिए। संख्या x और y मान लिए, दोनों का अंतर दिया हुआ है रेशियो में, दोनों का जो दोनों का अंतर दिया हुआ, दोनों का योगफल दिया, दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। रेशियो में 1:7:24 है, तो एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं 1 के 7 के और 24 के। ठीक है, अब फिर देखिए दोनों को जोड़े तो y कैंसिल कट गया, तो x 2x बराबर 7 के और 1 के 8 के, तो k बराबर 4 के। फिर इसमें से इसको घटाएं, ठीक है, तो ये y प्लस हो गया, ये x माइनस हो गया, तो y प्लस 2y 7 के माइनस 1 के कितना सॉरी 6 के, तो y बराबर 3 के। x का वैल्यू यहाँ निकल गया, y का वैल्यू यहाँ निकल गया। क्वेश्चन में x इंटू वाई बराबर 24 के दिया हुआ है, जबकि हम निकाले थे x बराबर 4 के और y बराबर 3 के, तो 4 के और 3 के पुट किए और क्वेश्चन के अनुसार 24 के दिया हुआ है, तो दोनों कैलकुलेशन की k का वैल्यू 2 निकला। तो क्या दोनों का गुणनफल पूछा क्या होगा, तो 24 के गुणनफल k का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, गुणनफल कितना निकल गया 48 के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122, तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, तीनों संख्याओं का योग 64 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा पहली और दूसरी का रेशियो 3:5 है। फिर बोला है दूसरी और तीसरी का रेशियो 5:8 है, दूसरी और तीसरी का रेशियो जो है 5:8 है, ये 5 है तो ये 8 है, तो 5 ऑलरेडी है तो ऐड कर सकते हैं, 5:8 हो गया। ठीक है, पहली दूसरी 3:5 बोल दिया, दूसरी तीसरी 5:8 हो गया। तो कह रहा है क्या, तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए तीनों का योग दिया हुआ है और रेशियो में कितना 8 5 13 13 3 16, तो अनुपात 16 का रियल वैल्यू कितना दिया हुआ, तीनों का योग 64 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ना, तो क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या में अनुपात 5 बराबर पूछ रहा है, तो अनुपात 5 बराबर क्या होगा 64/16 इंटू 5, 16 64 5 20, तो दूसरी संख्या कितना 20 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है, तो ये संख्याएं क्रमशः हैं। ठीक है, तीन संख्याओं का रेशियो दिया हुआ, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का रेशियो दिया हुआ है 3:4:7, और तीनों का गुणनफल कितना दे दिया है 18,144, तीनों का गुणनफल गुणक दे दिया है। तो हम मान लेते हैं ये रेशियो है, तो एक्चुअल जो संख्या कितना होगा, ये 3x होगा, ये 4x होगा, ये 7x मान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल संख्या, तो तीनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 18,144, तो डायरेक्ट हम इस चीज को गुणा करते हैं, इसी बराबर कितना है 18,144। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे x3, अब बारी बारी से काट देते हैं। ठीक है, कितना हो गया, तो 7 से काटते हैं, यहाँ पे 7 से कटेगा, हाँ 7 दूनी 14, 4 1 7 5 35, 7 9 63, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 3 12, हाँ 12 से कटेगा, 4 3 12, 12 दूनी 24, 1 12 12, 12 6 72। तो हम देखते हैं x क्यूब बराबर 216, तो x बराबर लिख सकते हैं, एक किसका क्यूब है 6 का क्यूब, x क्यूब बराबर 6 का क्यूब, तो x बराबर कितना 6 निकल गया। तो क्या पूछा है क्वेश्चन, फिर पूछा है ये संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या क्या माने थे हम लोग, इसको माने थे 3x, इसको माने थे 4x, इसको माने थे 7x, तो इसका वैल्यू 6 मालूम चल गया, तो संख्या कितना हो गया 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 7 42,
संख्या कितने निकले 18, 24 और 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। ठीक है, एक संख्या मान लेते पहली संख्या का कितना 40% किसके बराबर है, दूसरी संख्या 3/5 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इतना बाई 100, इतना बाई 100 लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं कैंसिल करके 2/5। तो यहाँ देखिए 5 कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट इज टू सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये ऊपर 3 रह जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा, 3:2। फर्स्ट एंड सेकेंड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2। बस क्या किए 40% को 40/100 किए, फिर 2/5 किए, 2/5 आप लिखे, 5 कैंसिल हो गया, फर्स्ट इज टू सेकेंड पूछा तो फर्स्ट सेकेंड किए, ये 3 रह गया, ये 2 नीचे गया, 3:2 आपका फर्स्ट सेकेंड का रेशियो 3:2 आ गया। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।